तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी न्यूज और आज है डेट 12 जनवरी 2026। 25 नहीं, 25 खत्म हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, पर न्यूज से डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आप सभी दोस्तों को नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। आप सबको याद होना चाहिए दोस्तों, इंडिया में राष्ट्रीय जो यूथ दिवस है या युवा दिवस है, वो स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर मनाया जाता है। तो आप सभी दोस्तों को यूथ डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवा हो, आगे बढ़ो, पढ़ाई लिखाई करो और अपने माँ परिवार और माँ बाप को नाम रोशन करो दोस्तों। ऐसी मेरी आपसे उम्मीद है। तो आज जो न्यूज है दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आज आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के कई सारे कंसेप्ट यहाँ समझ में आएंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, इंडिया ने ट्रंप को झटका दे दिया। जी हाँ, आपको सुन के अजीब लग रहा होगा। अब तक ट्रंप इंडिया को झटका दिया करता था, चाहे वो टैरिफ लगा के, चाहे वो कोई और बहाने से। लेकिन दोस्तों, पहली बार इंडिया ने भी क्या किया है, साइलेंटली बिना किसी को कुछ बताए एक झटका दे दिया। बहुत बड़ा झटका, वो अमेरिकन डॉलर के लिए दोस्तों। सबसे पहले आप न्यूज पढ़े, इंडियाज होल्डिंग इन यूएसए ट्रेजरी डाउन 21% इन 2025, फर्स्ट टाइम इन 4 ईयर। भारत की जो होल्डिंग है यूएसए ट्रेजरी बॉन्ड में या ट्रेजरी नोट्स में, वो दोस्तों 21% डाउन हो गए दोस्तों। ये 21% का मतलब है दोस्तों लगभग $50 बिलियन। तो इंडिया ने क्या किया, जो यूएस के जो ट्रेजरी बॉन्ड ट्रेजरी नोट्स वगैरह थे, उसमें से $50 बिलियन का हमने क्या किया, डंप कर दिया, सेल कर दिया दोस्तों। तो ये डॉलर के लिए बहुत बड़ा झटका। अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे गहराई को। $50 बिलियन को अगर मैं रुपए में कन्वर्ट करके आपको डेटा बताऊं, तो $50 बिलियन का मतलब हो गया 5,000 करोड़ डॉलर। अब एक डॉलर को मैं अगर 90 रुपीज से मल्टीप्लाई करूं दोस्तों, तो ये आंकड़ा बैठता है लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए। 4.5 लाख करोड़ रुपए का मैटर है दोस्तों। 4.5 लाख करोड़ रुपए के जो गवर्नमेंट, बेसिकली जो गवर्नमेंट के ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह थे यूएस के, वो इंडिया ने बेच दिए दोस्तों। तो एक तरह से ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। और यह कदम एक तरह से डी डॉलराइजेशन, ये कंसेप्ट पिछले 1-2 साल से बहुत न्यूज में रहा है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक तरह से डी डॉलराइज की तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है इसके माध्यम से। तो आज ये सब बातें हम कंसेप्चुअली वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे दोस्तों। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, थोड़ी लंबी भी होने वाली, लेकिन कंसेप्चुअली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सेकंड न्यूज देख सकते हैं आप, इंडिया कट्स यूएस ट्रेजरी एक्सपोजर, स्ट्रेथन्स गोल्ड शेयर इन फॉरेक्स रिजर्व। भारत ने क्या किया, जो बेसिकली यूएस ट्रेजरी में जो हमने निवेश किया था, नोट्स वगैरह, वो तो बेच दिया। उसके बजाय हमने क्या किया, गोल्ड खरीदा। तो हम क्या कर रहे हैं, गोल्ड बाई कर रहे हैं, गोल्ड बाई कर रहे हैं। और यूएस के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह है, ट्रेजरी नोट्स वगैरह है, उसको बेच रहे हैं दोस्तों। तो ये अमेरिका के लिए एक झटका है। कैसे, वो अब हम आगे के लेक्चर्स में, आगे की क्लास में देखेंगे। अब थर्ड न्यूज देखा, आरबीआई ट्रिम्स यूएस ट्रेजरी होल्डिंग टू बिलो $200 बिलियन अमिड गोल्ड रश। भारत ने क्या किया दोस्तों, जो यूएस ट्रेजरी होल्डिंग थी, वो $200 बिलियन से भी कम कर दी। और क्या किया, गोल्ड रश में, गोल्ड में निवेश किया हमने। देखो सोना का आप देख सकते हो। तो इंडिया क्या कर रहा है, जो यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह बेच रहा है, और कहां पैसा लगा रहा है, वो पैसा लगा रहा है दोस्तों गोल्ड में। ठीक है बात, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। तो हमारी क्लास का सबसे पहला जो बाकी मुद्दे तो बाद में आएंगे। सबसे पहले क्लास में जो देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार, इसको शॉर्ट में फॉरेक्स भी कहते हैं। आप सबने ये न्यूज हमेशा सुनी होगी। हर सप्ताह वीकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आरबीआई की ये डेटा जारी किया जाता है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $2 बिलियन घट के इतना हो गया, 4 बिलियन बढ़ के इतना होगा। ये चलता रहता है। लगभग अभी इंडिया का जो फॉरेक्स है 680, 690, $700 बिलियन के आसपास है। हर सप्ताह इसका डेटा आता है आरबीआई के द्वारा। कभी ये थोड़ा बहुत घटता है, कभी कोई बढ़ता है, पर ये लगभग यही चल रहा है। तो आप में से कई लोगों ने दोस्तों ये फॉरेक्स वर्ड सुना होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार। तो ये होता है क्या, तो देखो नाम से स्पष्ट है, विदेशी मुद्रा भंडार ऐसा भंडार जिसमें विदेशी मुद्राएं हो। भाई, आपकी कोई दुकान है, उसमें कुछ पैसा आया, जनता ने सामान खरीदा, कुछ पैसा आपने सप्लायर को दिया, बचा पैसा हम क्या करते हैं, हम एक भंडार में, एक बैंक अकाउंट में भर देते हैं। तो वो बैंक अकाउंट में जाता रहता है। कई बार क्या होता है, ज्यादा हमको पैसा देना पड़ता है, तो अकाउंट में बैलेंस कम हो जाता है। कई बार ज्यादा बेच दिया माल, तो अकाउंट में बैलेंस बढ़ जाता है। ये तो चलता रहता है, इसमें कोई नहीं बढ़नी बात नहीं। तो जैसे ये इंडिया है, अब ये इंडिया पूरे दुनिया से ट्रेड करता है। ठीक है, ये हो सकता है यूएसए हो, यूरोप हो, सबसे ट्रेड करता है। तो इंडिया ने यहाँ से क्या किया, एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट किया तो भाई रुपये में तो होता नहीं है। दुनिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है, अधिकांश डॉलर में होता है, अधिकांश यूरो में होता है कुछ। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो इंटरनेशनल ट्रेड है दोस्तों, डॉलर में होता है। इससे डॉलर की इतनी धाक है। तो अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ज्यादातर जो व्यापार है वो डॉलर में होता है। इवन इंडिया नेपाल से खरीदारी करता है तो डॉलर से होता है, इंग्लैंड बांग्लादेश से, इंडिया श्रीलंका से, इंडिया इंडोनेशिया से,
माल खरीदता है ना, तो इंडियन रुपी नहीं या इंडोनेशियन रुपी नहीं, वो सारा लेन-देन कहाँ होता है? डॉलर में होता है। तो हमने यहाँ पे कुछ एक्सपोर्ट किया, बदले में हमको डॉलर मिलेगा। क्या मिलेगा? डॉलर मिलेगा। इसके अलावा हमने पर ये केवल एक्सपोर्ट थोड़ी करते हैं। हम यहाँ से कुछ अमेरिका से हो सकता है कोई चीज़ मँगाएँगे, इम्पोर्ट करेंगे। इम्पोर्ट करेंगे तो पैसा जाएगा हमारे यहाँ से, ठीक है? डॉलर जाएगा। ये तो पॉजिटिव हो गया, ये डॉलर जाएगा। तो लेकिन ये दोस्तों ये पॉजिटिव वगैरह चलता रहता है, कुछ आप आता है, कुछ जाता है। लेकिन ज़्यादा आ गया तो उसको एक अलग से भंडार बना देते हैं। करते हैं। ज़्यादा डॉलर वगैरह ज़्यादा वो विदेशी करेंसी इंडिया में आ गई, तो उसको एक भंडार में रख देते हैं। इसे क्या कहते हैं? फॉरेक्स कहते हैं। मुद्रा भंडार कहा जाता है दोस्तों। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, दुकानदार समझो, दुकानदार क्या होता है? शॉपिंग करने गया दुकानदार के पास में, तो पैसा दिया। कुछ दुकानदार ने कोई सामान मँगाया होगा सप्लायर से, उसको पेमेंट करेगा। ज़्यादा पैसा बच गया तो बैंक अकाउंट में चल जाएगा। कोई दिन हो सकता है खरीदारी कम हुई, कम बेचा उसने दुकानदार ने, लेकिन सप्लायर आ गया, तो वो बैंक अकाउंट से निकाल के चेक उसको पकड़ा देगा। हो सकता है कोई दिन शॉपिंग ज़्यादा कर ली, किसी ने ग्राहक ज़्यादा आ गए, तो वो ज़्यादा पैसा आएगा तो बैंक में जमा कर देगा। ये खेल चलता रहता है। ऐसा ही खेल दोस्तों जब इंटरनेशनल करेंसी में हो, ये तो रुपए की बात हो गई दो इंटरनेशनल करेंसी में हो, भारत ने कभी अमेरिका को एक्सपोर्ट किया, कुछ वहाँ से डॉलर आ गया, कुछ अफ्रीका से किया, तो आ गया तो इस भंडार में रख दिया। कई बार हमने ज़्यादा कर दिया, इम्पोर्ट मँगा लिया तो वापस चल गया। तो ये जो भंडार है, जिसमें क्या होती है विदेशी मुद्राएँ होती है, इसको दोस्तों कहते हैं फॉरेक्स। आपको कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब ये डॉलर को देखो, डॉलर के रूप में नहीं रखता। यहाँ आरबीआई के पास आया तो भंडार में डॉलर नहीं, वो डॉलर का कोई सिक्योरिटी खरीद ली। मेरे पास हो सकता है ₹100 एक तो मैं ₹100 तिजोरी में रख दूँ। एक ₹100 का मैंने कोई शेयर खरीद लिया, कोई बॉन्ड खरीद लिया, उसको रख दूँ, तो उसमें तो मुझे ब्याज मिलेगा बॉन्ड खरीद लूँगा तो। तो ऐसे दोस्तों जो करेंसी होती है ना जनरली कैश में बहुत कम रखी जाती है। कुछ करेंसी का कुछ ना कुछ सिक्योरिटी खरीद लेते हैं। समझो बात को। तो ये देखो फॉरेन एक्सचेंज का मैंने बताया। फॉरेक्स आर होल्डिंग ऑफ कैश, कैश के रूप में भी हो सकती है। डॉलर आया कैश में पड़ा है, या फिर उसको बैंक डिपॉजिट में कर सकते हैं, या बॉन्ड्स में हो सकती है। कोई उसको बैंक में जमा कर दिया विदेशी में, जैसे डॉलर आया तो उसको स्विट्जरलैंड से में बैंक में जमा कर दिया, कोई ब्रिटेन के बैंक में जमा कर दिया। बॉन्ड्स के रूप में कोई आरबीआई ने हो सकता है बॉन्ड खरीद लिया, यूएस का ट्रेजरी बॉन्ड जिसके हम आज डिस्कस करेंगे वो सब यही गेम है। एंड अदर फाइनेंशियल एसेट डिनोमिनेटेड इन करेंसी अदर देन इंडियन रुपी। भाई जो फॉरेक्स में वही चीज आएगी तो इंडियन रुपी में नहीं होगी। रुपी में होगी तो फिर वो डोमेस्टिक करेंसी होगी ना दोस्तों, वो विदेशी मुद्रा भंडार थोड़ी है। विदेशी मुद्रा भंडार मतलब है विदेशी करेंसी का भंडार। ये इसको दोस्तों किसी भी देश के द्वारा मैनेज बाय आरबीआई, जो भारत का सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मैनेज होता है, उसके पास ही होता है। किसी को जाना है रुपये लेके तो उसके पास जाएगा, किसी को डॉलर लेना है तो उसके पास जाएगा, जमा करना है तो उसके पास जाएगा। तो बेसिकली जो कस्टोडियन कौन होता है? तो कस्टोडियन कौन होता है विदेशी मुद्रा भंडार का? तो होता है आरबीआई। आज की डेट में इंडिया का जो विदेशी मुद्रा भंडार है कितना? लगभग 690 बिलियन डॉलर। कितना? लगभग 600 बिलियन डॉलर है। ये कुछ घटता है, कभी बढ़ता है, मैंने बताया क्यों घटता बढ़ता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब सेकंड पार्ट समझेंगे हम कंपोजिशन ऑफ फॉरेक्स। देखो विदेशी मुद्रा भंडार में केवल डॉलर नहीं होता, कई सारी चीज होती है। सबसे बड़ा पार्ट होता है फॉरेन करेंसी एसेट। क्या होता है? फॉरेन करेंसी एसेट्स एफसीए। देखो हमने दुनिया को ट्रेड किया, डॉलर आया तो डॉलर तो इसका फॉरेन करेंसी एसेट होगा, लेकिन जरूर छोड़ी हम सारा व्यापार डॉलर में करें। कुछ यूरो भी हो सकता है, यूरोपियन यूनियन से हमने यूरो में ट्रेड कर लिया। हो सकता है जापान से हमने येन में कर लिया। हो सकता है हमने रशिया से रूबल में कर लिया हो सकता है हमने चाइना से उसकी रेमिन में कर लिया हो। तो दोस्तों फॉरेन करेंसी एसेट कुछ नहीं है। जब विदेशों से जो करेंसी आती है ना एक्सपोर्ट करने के बाद, उसको दोस्तों फॉरेन करेंसी एसेट कहते हैं। ये कई सारी चीजों में हो सकता है। कोई यूरो हो सकता है, वो डॉलर हो सकता है, वो येन हो सकता है, वो रूबल हो सकता है। अब दोस्तों ये जैसे ये हमने कमाया ये सब फॉरेन करेंसी, तो इसको आदमी अपने जेब में तिजोरी में केस में नहीं रखता। जनरली क्या करता है? जनरली आरबीआई क्या करता है? इसको इन्वेस्टेड इन ओवरसीज सिक्योरिटी, और विदेशों में सिक्योरिटी खरीद लेता है। मैं बताऊंगा कैसे करता है। डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक, कई सारे दूसरे सेंट्रल बैंक है, चाहे वो ब्रिटेन का सेंट्रल बैंक है, चाहे वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, वहां पर आरबीआई क्या करता है? इस पैसे को जमा कर देता है। चाहे डिपॉजिट विद अदर ओवरसीज कमर्शियल बैंक, चाहे आरबीआई तो या तो इसको कैश में रख ले, या सिक्योरिटी में निवेश कर दे, या चाहे तो अन्य सेंट्रल बैंक के पास जमा कर दे, या कमर्शियल बैंक जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड है, बैंक ऑफ अमेरिका है, इनके पास जमा कर सकता है ये सब। लेकिन ओवरऑल दोस्तों ये फॉरेक्स का पार्ट होता है। सेकंड बड़ा पार्ट है दोस्तों गोल्ड। अब आपको कोई गोल्ड तो करेंसी नहीं है, लेकिन गोल्ड पूरी दुनिया में चलता है भाई। अगर आपके पास सोना है तो आप पूरी दुनिया से सामान मंगा सकते हो दोस्तों, ये तो आप जानते हो। तो गोल्ड को दोस्तों एक फॉरेक्स का पार्ट माना जाता है। एक होता है दोस्तों स्पेशल ड्राइविंग राइट्स, एसडीआर। आप सबने थोड़ा इकोनॉमी पढ़ी होगी, तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की करेंसी है दोस्तों। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की करेंसी है। जो भी देश आईएमएफ को ज्वाइन करता है उसको बदले में कुछ उसको एसडीआर अलॉट होते हैं। इस एसडीआर के बदले में दोस्तों उतना लोन आईएमएफ से कभी भी ले सकता है। तो एक तरह से ये भी क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार का काम करता है। इमरजेंसी में आप क्या कर सकते हो? एसडीआर देखिए कुछ शॉपिंग कर सकते हो, कुछ इंपोर्ट कर सकते हो। एक होता है दोस्तों रिजर्व करेंसी पोजीशन विद आईएमएफ। ये भी दोस्तों एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो हम कोटा होता है उसका कुछ भाग होता है जो कभी भी आप उधार ले सकते हो।
तो ये भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ में होता है। तो टोटल 4 चीजों को मिला के दोस्तों हमारा फॉरेक्स का कंपोजिशन बनता है। कई दुनिया के कई एग्जाम में ये पूछा गया अब तक कि विदेशी मुद्रा भंडार किस किस से मिलकर बनता है। तो पहली चीज फॉरेन करेंसी एसेट, सेकंड गोल्ड, थर्ड स्पेशल ड्राइविंग राइट्स आईएमएफ का, और चौथा आरटीपी विद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सबसे बड़ा फॉरेक्स का जो रिजर्व होता है दोस्तों वो होता है एफसीए। अगर $700 बिलियन हमारा फॉरेक्स है तो उसमें से लगभग 200-500 के आसपास फॉरेन करेंसी एसेट्स होता है। गोल्ड उसके बाद सेकंड में सबसे बड़ा गोल्ड होता है। ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, सीओडी बहुत फॉरेक्स का बहुत छोटा पार्ट होता है दोस्तों। मेजर पार्ट फॉरेन करेंसी एसेट्स होता है, गोल्ड होता है। आपको कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे सामने। अब न्यूज क्या कहती है, अब मैं कुछ चीज कंसेप्ट समझा देता हूँ। अभी हमने समझाया कि फॉरेक्स का एक मेजर पार्ट क्या है, फॉरेन करेंसी एसेट। हमने एक्सपोर्ट कर करके डॉलर कमा लिया, हमने यूरो कमा लिया, हमने हो सकता है जापानी येन कमा लिया हो, ठीक है बात। अब ये एफसी तो आ गया, अब इसका करें क्या? अगर तिजोरी में पटक दे तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा, डेड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम सिक्योरिटी खरीद लेते हैं। जैसे देखो ये अमेरिका है, यूएसए। अब वो देखो मैंने बताया हर सरकार का क्या होता है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया होता है। तो यूएसए क्या करता है, यूएस की गवर्नमेंट भी उधार लेती है। जो उधार लेती है उसको कहते हैं ट्रेजरी नोट्स। एक बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट जारी करते हैं ट्रेजरी नोट्स। तो इसने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करी उसको ट्रेजरी नोट का। तो आरबीआई क्या करेगा, इसमें इन्वेस्ट कर देगा। क्या करेगा, इन्वेस्ट। इन्वेस्ट के बदले क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये एक तरह से क्या होगा, डेड नहीं होगा, ये बड़ा होगा। और ऐसे तो देखो जारी करने में तो कोंगो भी जारी करेगा। दुनिया का हर देश क्या करता है, ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह जारी करता है, उधार लेता है। लेकिन शेप कौन सा है, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया का दादा कौन है, अमेरिका है। तो दुनिया में सबसे सेफ अगर कोई एसेट माना जाता है तो वो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड माने जाते हैं। क्यों? उसके पीछे दोस्तों सोवरिन गारंटी होती है अमेरिका की। कोंगो में नहीं, आप चाहो तो कोंगो से खरीद सकते हो, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जारी करती है, लेकिन वहां का कोई खरीदेगा नहीं। तो जो आरबीआई क्या करता है, जो ये एफसी का अधिकांश पार्ट कहाँ इन्वेस्टमेंट करता है दोस्तों, वो करता है यूएस के ट्रेजरी नोट्स में। मतलब यूएस ने बॉन्ड जारी किया तो भारत का जो आरबीआई है उसको खरीद लेगा दोस्तों। तो एक तरह से क्या होगा, डॉलर को डॉलर को क्या होगा, परमानेंट कस्टमर मिलता है। इसलिए यूएस के पास कभी पैसे कमी नहीं आते। यूएस गवर्नमेंट को पैसे आते क्या करते हैं, ट्रेजरी नोट छाप के दुनिया के देश भूखे बैठे। हर दुनिया के हर देश के पास क्या विदेशी मुद्रा भंडार है, तुरंत दौड़ के क्या जाते हैं, हम यूएस के ट्रेजरी नोट्स खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे सेफ है, यहाँ पैसा कभी डूबेगा नहीं। इसलिए यूएस के ट्रेजरी नोट की बात बनती है और यूएस पे क्या पैसा उधार मिलता रहता है। आज आपको जान के आश्चर्य होगा, अमेरिका पर $38 ट्रिलियन, इतना ज्यादा कर्जा है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसको आप रुपए में कन्वर्ट करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इतना बड़ा कर्ज यूएस के पास है। अगर यूएस के पास ये ट्रेजरी बोर्ड नोट बिके नहीं ना तो यूएस से दिवालिया हो जाए एक साल में, कुछ भी नहीं लगता। लेकिन यूएस के पास क्या है, जादुई चीज है। उसकी इतनी इज्जत है, इतनी धाक है दुनिया में, वो तुरंत ट्रेजरी नोट छाप देता है। दुनिया भर के लोग जाते हैं, लो मेरा हमारे हम खरीदने को तैयार है, लो तुम्हारा पैसा डॉलर लो, ये लो वो लो। तो यूएस के पास कंटिन्यू सब होता है। तो दोस्तों यही गेम हुआ है। ये ट्रेजरी नोट जो पहले गवर्नमेंट खरीदती थी, आरबीआई खरीदता था, उसमें अब इंडिया ने कभी आ गई। मतलब अब इंडिया क्या कर रहा है, यूएस के ट्रेजरी नोट को नहीं खरीद रहा, यूएस के ट्रेजरी नोट को और बेच रहा है उल्टा। जो हमारे पास पहले से थे वो और बेच रहा है। ये डेटा ये दोस्तों ये कहता है। इसका क्या इंपैक्ट होगा तो हम आगे देखेंगे। देखिए तो न्यूज क्या है, तो न्यूज आई है बेसिकली ब्लूमबर्ग से। आप सबने नाम सुना होगा ब्लूमबर्ग, इकोनॉमी की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है ब्लूमबर्ग का। तो ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट दी है कि इंडिया की जो होल्डिंग इन यूएस ट्रेजरी डाउन बाई 21% इन 2025। तो भारत क्या करता था, यूएस के ट्रेजरी नोट्स ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदता था, उसमें 21% की कमी आई है। पहले जो था डेटा दिया गया दोस्तों 31 अक्टूबर 2024 को, जो इंडिया ने आरबीआई ने जो यूएस की ट्रेजरी होल्डिंग कर रखी थी ना दोस्तों, वो थी $241 बिलियन। कितना था, $241 बिलियन के आसपास। इंडिया ने जो एफसीए थे उसमें से $241 बिलियन का निवेश कहां कर रखा था, यूएस ट्रेजरी में कर रखा था। लेकिन दोस्तों ये कम कर दिया 31 अक्टूबर 2025, जो एक साल बाद में $190.7 बिलियन। मतलब सोचो 31 अक्टूबर 2024 को कितना था, 240 या $41 बिलियन निवेश कर रखा था। लेकिन अब कम करके इस साल 31 अक्टूबर 2025 को कई डेटा देखिए तो $190 बिलियन देखिए, लगभग $50 बिलियन की डिक्लाइन हुआ दोस्तों। कितना हुआ, $50 बिलियन का, लगभग 4.5 लाख करोड़ के आसपास दोस्तों। इंडिया ने क्या किया, जो ट्रेजरी थी उसको बेच दिया बाजार में। तो दोस्तों बेच दिया इससे। तो दोस्तों ये कदम इंडिया का अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका। भारत जैसे देश जो डॉलर नहीं खरीद रहा, डॉलर क्या कर रहा है, यूएस के ट्रेजरी कोई नहीं खरीद रहा, यूएस से दूर भाग रहा। तो दोस्तों इससे क्या होगा, अगर भारत ट्रेजरी बेचता जाएगा तो ओवरऑल दुनिया में क्या होगा, क्या। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज। ये न्यूज बहुत बड़ा झटका है अमेरिका के लिए। इंडिया ने बहुत बड़ा झटका दिया चुपके से, न तो किसी को बताया न किसी को कुछ कहा, चुपके से। ये तो ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई जब जाके इस पर किसी ने ध्यान दिया, नहीं तो अब तक दोस्तों इस पर किसी का ध्यान भी नहीं दिया था। तो एक तरह से बहुत बड़ा झटका अमेरिका को इंडिया ने चुपके से दिया है दोस्तों। अब ये देखिए तो ठीक है, $50 बिलियन क्या किया इंडिया ने, बेच दी। क्या करते हैं यूएस ट्रेजरी।
तो ये पैसा कहाँ लगा है? तो दोस्तों इसकी बजाय आरबीआई ने क्या किया, गोल्ड खरीदने पर ध्यान दिया। ड्यूरिंग द सेम टाइम आरबीआई एडेड गोल्ड टू इट्स रिजर्व। सेंट्रल बैंक गोल्ड होल्डिंग गोज टू, बेसिकली जो सेम टाइम में दोस्तों 2024 में इंडिया के जो आरबीआई के पास 866 मिली मेट्रिक टन दोस्तों गोल्ड था, लेकिन भारत ने क्या किया, उस ट्रेजरी को बेच किया, वो पैसा लगाया आरबीआई ने किसमें, गोल्ड में, और गोल्ड खरीद लिया, और गोल्ड का अब जो भंडार हो गया वो 880 मेट्रिक टन हो गया दोस्तों। एक तरह से 14 मीट्रिक टन के आसपास दोस्तों, मीट्रिक टन के आसपास इंडिया ने क्या किया, गोल्ड खरीदा इस सेम पीरियड में। तो भारत क्या कर रहा है, भारत यूज ट्रेजरी से बच के उसको बेच के अब गोल्ड पर निवेश बढ़ा रहा है ताकि और ज्यादा सेफ्टी रहे। क्या क्या रीजन होते हैं उसके तो हम आगे देखेंगे देखिएगा। इट मींस आरबीआई इज सेलिंग यूएस ट्रेजरी, आरबीआई क्या कर रहा है, यूएस ट्रेजरी को सेल कर रहा है, नॉट बाइंग गोल्ड, वो इसको बेच के गोल्ड खरीद रहा है। मतलब अब अमेरिका पर एक की इकोनॉमी पे इंडिया को इतना भरोसा नहीं रहा दोस्तों। कुल मिला के बात ये कहना चाहते हैं। अब यूएस ट्रेजरी नोट क्या है? मैंने बताया जैसे इंडिया में होता है क्या, ट्रेजरी बॉन्ड होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। ये सब क्या है दोस्तों, एक उधार लेने का जरिया होता है। जब भारत सरकार का आमदनी अठन्नी खच्चा रुपये होता है बजट में, तो उधार लेना पड़ता है, उधार लेने के लिए कुछ सिक्योरिटी जारी करनी पड़ेगी, उस सिक्योरिटी को कुछ नाम देना पड़ता है, उसको ट्रेजरी बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। ऐसे जब अमेरिका में जब बजट में खर्चा ज्यादा होता है, इनकम कम होती, तो वो भी अमेरिका सरकार भी उधार लेती है। उधार लेने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट जारी करते हैं उसको क्या कहते हैं, यूएस ट्रेजरी नोट्स कहते हैं। कुछ जगह इसको यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स भी कहते हैं, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन मोटा मोटी एक ही मानो आप तो। ट्रेजरी बॉन्ड हो गया, ट्रेजरी नोट्स हो गया। दे आर मीडियम टर्म गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटी। ये क्या, गवर्नमेंट की डेट सिक्योरिटी, एक तरह से क्या कर रही है, गवर्नमेंट उधार ले रही है और मीडियम टर्म होती है। यहाँ पे क्या मिलता है, फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है, फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। और इसको बैक कौन करता है, तो यूएस गवर्नमेंट करती है। भाई ये क्या करती है, जो यूएस ट्रेजरी नोट कौन जारी कर रहा है, यूएस की सरकार कर रही है। एंड कंसीडर मोस्ट ऑफ दुनिया में सबसे ज्यादा सेफ अगर कोई सिक्योरिटी है तो वो दोस्तों ये यूएस ट्रेजरी नोट्स ही है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल देश, पावरफुल इकोनॉमी नंबर 1 पिछले 100 साल से वो अमेरिका है। उस अमेरिका का सपोर्ट है इसको, तो वो अमेरिका कभी दिवाला नहीं होगा ऐसा माना जाता है, तो वो चुकाएगा चुकाएगा, इसलिए दुनिया की सबसे सेफ मानी जाती है। कई सारे देशों में दोस्तों इसमें यूएस सिक्योरिटी में निवेश किया गया है। टॉप जो इन्वेस्टर्स है इंडिया नहीं है, सबसे ज्यादा जापान है दोस्तों। जापान के पास जो भी पैसा होता है फॉरेक्स, वो तुरंत क्या करता है, अमेरिका के डेट सिक्योरिटी में निवेश कर देता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर यूके है दोस्तों, थर्ड नंबर पर चाइना है। तो ये दुनिया में मोस्ट सेफेस्ट डेट सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, जो यूएस ट्रेजरी है वो दुनिया में मोस्ट सेफेस्ट डेट सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड मानी जाती है। इसलिए दुनिया का हर देश इसमें निवेश करना चाहता है, क्योंकि यहाँ रिस्क लगभग जीरो है। क्या है, रिस्क जीरो है। ऐसा तो कॉन्गो भी जारी करता है, गाना भी जारी करता है, बांग्लादेश भी जारी करता है, अफगानिस्तान भी जारी करता है, पाकिस्तान भी जारी करता है। तो वहां तो हम निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि वो देश रिस्क फ्री नहीं है दोस्तों। जबकि ये क्या, यूएस ट्रेजरी मोस्ट सेफेस्ट डेट सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड है। अब ये सब खेल क्यों हो रहा है, वाई इंडिया सेलिंग यूएस ट्रेजरी, भारत यूएस ट्रेजरी को सेल करके डॉलर में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है, इसके कई सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो है कि दोस्तों आरबीआई पुश टू डाइवर्सिफाई इट्स फॉरेक्स रिजर्व। भारत क्या करना चाहता है, अपने जो विदेशी मुद्रा भंडार है इसको डाइवर्सिफाई करना चाहता है दोस्तों। मैंने देखा, मैंने आपको बताया कि विदेशी मुद्रा भंडार के 4 कंपोनेंट थे, एफसीए, गोल्ड और 2 नीचे। तो 2 को तो चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि इंटरेस्ट मॉनेटरी पढ़ने का पार्ट है। अगर हम आईएमएफ के मेंबर है तो 2 तो रहना है। अब लेकिन भारत की जो ओवर डिपेंडेंस है दोस्तों वो है एफसीए पर। क्या है, एफसीए पर, फॉरेन करेंसी एसेट्स पर, एक तरह से विदेशी मुद्राओं पर है। तो विदेशी मुद्राओं पर दोस्तों ज्यादा डिपेंडेंस अच्छी बात नहीं है। अमेरिका कब किसको धोखा दे दे भरोसा नहीं। साल भर पहले कोई कह भी नहीं सकता था कि ट्रंप इंडिया पर दुनिया का सबसे ज्यादा टैरिफ लगाएगा, 50% टैरिफ। तो अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। अमेरिका कब बदल लिया, तो हम अमेरिकन जो उस पर ट्रेजरी पे इतना क्यों डिपेंडेंट है। शुक्र करो अमेरिका का हमसे कुछ बिगाड़ हो जाए, जैसे रशिया का बिगाड़ हो गया तो क्या करेगा, अमेरिका इसको ट्रेजरी को सीज कर देगा कि भाई हम आज से कोई पैसा नहीं दे रहे, हमारे आपका पैसा डूब गया। तो ऐसा कर सकता है। तो इंडिया क्या कर चाहता है, इंडिया जो यूएस ट्रेजरी पे ओवर डिपेंडेंस नहीं चाहिए। इंडिया डू नॉट वांट ओवर डिपेंडेंस ऑन यूएस ट्रेजरी। भाई क्या चाहता है, यूएस ट्रेजरी पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं। यूएस से कई बार धोखा दे गया, जैसे रशिया को जैसे सैंक्शन लगाता है अमेरिका, अमेरिका सैंक्शन लगाता है, उसका क्या मतलब है, आपके सारे जितने भी एसेट्स है डॉलर वगैरह में उसको फ्रीज कर देता, कोई यूज नहीं कर सकता। जैसे कि रशिया पे कर दिया, और कई सारे देशों में लगा रखा बैन, ईरान पे लगा रखा। खुद का ही पैसा है, रशिया का खुद का पैसा अमेरिका में पड़ा है, लेकिन वो उसको निकाल नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका ने उसको बैन लगाया हुआ। यूएसए यूटीए, जो यूएसए का ये हथियार है, इसे एक पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल करता है दोस्तों, एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। लाइक सीजर ऑफ रशियन एसेट को सीज कर दिया। तो ये सब कारण से दोस्तों क्या चाहिए, डाइवर्सिफाई चाहिए। डाइवर्सिफाई क्या चीज सब शेप है, तो गोल्ड है। तो क्या करो, उसको बेच दो यूएस ट्रेजरी को, और किस में निवेश करो, गोल्ड में निवेश करो। गोल्ड दोस्तों सेकंड बात, गोल्ड एज सेफ हेवन। भाई वर्तमान में जो टाइम है वो अनसर्टेनिटी का काम है दोस्तों। ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं, कब टैरिफ लगा रहा है, कब क्या हो रहा है। पूरी दुनिया में ना इकोनॉमी में उथल पुथल मच रही है, उथल पुथल मच रही है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में क्या होता है, सिक्योरिटी वगैरह पे इतना भरोसा नहीं था। सबसे सेफ दुनिया में अगर कोई एसेट है तो गोल्ड है। पिछले हजारों साल से अगर दुनिया में सबसे सेफ एसेट कोई बना हुआ है तो गोल्ड है। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड डूब सकता है,
कोई भी चीज डूब सकती है, लेकिन गोल्ड कभी नहीं डूबेगा दोस्तों। अगर आपके पास गोल्ड है तो दुनिया भर में आप कभी भी कुछ भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए दुनिया में गोल्ड एज ए सेफ हेवन के रूप में बना हुआ है। और क्या इंडिया नहीं, दुनिया के अधिकांश सेंट्रल बैंक, दुनिया की, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दुनिया के अधिकांश सेंट्रल बैंक आज की डेट में दोस्तों गोल्ड खरीद रहे हैं, अपना अपना विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड की मात्रा बढ़ा रहे हैं, ताकि और ज्यादा सर्टेनिटी आए और अनसर्टेनिटी पर डिपेंड नहीं रहे। तो गोल्ड एज ए सेफ हेवन आरबीआई इस्तेमाल करा। तीसरा दोस्तों एक टर्म आती है डी डॉलराइजेशन बाय ग्रुप। आप सबने डी डॉलराइजेशन का शब्द सुना होगा। डी डॉलराइजेशन का सीधा सा मतलब है डॉलर पर निर्भरता कम से कम। अब इंडिया चाइना ट्रेड करे तो डॉलर पे क्यों करे भाई? इंडिया चाइना डॉलर में क्यों नहीं ट्रेड करे? इंडिया चाइना इंडियन करेंसी में, चाइनीज करेंसी में कर सकते हैं। इंडिया बांग्लादेश को ट्रेड करे तो डॉलर में क्यों करे? तो दोस्तों डी डॉलराइजेशन का कंसेप्ट ये कहता है कि भाई दुनिया के देशों को क्या करना चाहिए, डॉलर पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए। डॉलर पर कम से कम निर्भरता करो और अधिकांश ट्रेड लोकल करेंसी में करो। तो ये ब्रिक्स देश का सबसे ज्यादा जोर है इस पर। आपने सुना होगा ट्रम्प ने बीच में धमकी भी दी थी, अगर ब्रिक्स देशों ने डी डॉलराइजेशन बढ़ावा देने का प्रयास किया तो मैं उन पर इतना लगाऊंगा कि थक जाएंगे। तो दोस्तों ब्रिक्स देश कई तरह से प्रयास कर रहे हैं कि हम डॉलर पर निर्भरता कम हो, कैसे करें, लोकल करेंसी में ट्रेड करो। अभी देखो इंडिया प्रयास कर रहा है, इंडिया ने रशिया के साथ क्या किया, लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहा है। इंडिया रुपी रूबल में ट्रेड हो रहा है, चाइना रशिया लोकल ट्रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों ये डॉलर पर निर्भरता कम होनी चाहिए। डॉलर पर क्या दुरुपयोग कर रहा है ट्रम्प जैसे लोग। ट्रम्प डॉलर को क्या कर रहे हैं, हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दुनिया का देश क्या चाहते हैं ओवरऑल, इसको डॉलर पर डिपेंडेंसी कम हो। इसी प्रयास के रूप में भी दोस्तों इसको देखा जाता है कि हम अपना पैसा जो हमारे पास विदेशी मुद्रा है उसको डॉलर में या यूएस के ट्रेजरी में निवेश ना करके हम गोल्ड में निवेश करें, ताकि हमारे क्या हो, डॉलर पर निर्भरता घटे और डॉलर डी डॉलराइजेशन को बढ़ावा मिले। दोस्तों आज का पूरा मैटर इतना ही था, हम जल्द मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।